नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस ओशो की कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक सेठ जी थे और सेठाइन थी और उनके एक ही लड़की थी। तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी बहुत ही अच्छे घराने में की थी, जो कि धन और सबसे संपन्न था वह परिवार। लेकिन होता क्या है, जो सेठ और सेठाइन का दामाद था वह जुआ और शराब में सारा धन उसने लुटा दिया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो वह उनका दामाद मजदूरी करने लगा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, सेठ जी अपनी सेठाइन के पास बैठे हुए थे। तो सेठाइन बोली सेठ जी से कि तुम सबकी मदद करते हो और तुम अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करते हो। तो सेठ जी कहने लगे, जब उनका भाग्य उदय होगा तो लोग अपने आप उनकी मदद करने लगेंगे। तो सेठाइन जो थी वह कुछ नहीं बोली। होता क्या है, एक दिन सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे और उसी दिन उनका दामाद सेठ जी के घर पर आता है। तो सेठाइन सोचने लगी कि यह दामाद आज घर पर आया है तो आज हम इसकी मदद जरूर करेंगे। तो उन्होंने देसी घी के लड्डू बनाए मोतीचूर के और उसी लड्डू में असरफियाँ छुपा दी और अपने दामाद को दे दिया और बोली कि इसे भी घर लेकर जाओ। तो वह थैला बहुत बड़ा था। दामाद लड्डुओं का थैला लेकर चल दिया। तो होता क्या है, रास्ते में उनका दामाद पहुंचता है और फिर वह सोचने लगता है कि इतना वजन है और इतना वजन में इतनी दूर तक ले जाऊंगा तो बीमार भी पड़ सकता हूँ। तो उस सेठ और सेठाइन के दामाद ने क्या किया, उसने एक हलवाई की दुकान पर वह मोतीचूर के लड्डू बेच दिए और पैसा ले लिया, अपने घर की ओर चल दिया। उधर क्या होता है, सेठ जी अपने घर आ रहे होते हैं। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो घर के लिए लड्डू खरीद लेते हैं। तो सेठ जी उसी हलवाई की दुकान पर जाते हैं जिस पर उनके दामाद ने वह मोतीचूर के लड्डू बेचे थे। तो होता क्या है, जब हलवाई से कहते हैं सेठ जी कि हमें लड्डू दे दीजिए, तो जो हलवाई था वही थैला उठा करके सेठ जी को दे देता है और वह सेठ अपने घर की ओर चल देता है। जब सेठ अपने घर पहुंचते हैं और सेठाइन बहुत खुश नजर आती हैं, तो सेठ जी बोले अपनी सेठाइन से, क्या बात है, आज तुम बहुत प्रसन्न लग रही हो, क्या कोई आज तुमने कुछ नया कर दिया है। तो सेठाइन कहती हैं, हाँ हमने कुछ नया कर दिया है, आप पहले बैठो मैं बात को बताती हूँ। होता क्या है, सेठ बोले तब तक कि यह लो लड्डू का थैला और मैं हलवाई के पास से खरीद कर लाया हूँ। होता क्या है, वह जो सेठाइन थी तो उन्होंने देखा कि यह तो वही थैला है जो उन्होंने अपने दामाद को जाते समय दिया था। और जब उस थैले को सेठाइन खोलती हैं तो वही मोती चूर के लड्डू देसी घी के निकलते हैं। और सेठाइन ने जब लड्डू को फोड़ा तो उसमें देखा कि असरफियाँ छुपी हुई हैं। अब सेठाइन ने अपना माथा पटका और बोली कि सेठ जी, आज दामाद जी आए थे और दामाद जी की हमने मदद की थी और उनको हमने यही थैला दिया था ताकि वह अपने घर जाएं और उसमें हमने लड्डुओं में मोतीचूर के लड्डुओं में हमने असरफियाँ छुपा दी थी।
लेकिन यह तो आप ही खरीद कर ले आए। तो सेठ जी ने कहा सेठाइन से, हमने पहले ही कहा था तुमसे कि जब उनका भाग्योदय होगा तो उनकी लोग मदद अपने आप करने लगेंगे। अभी उनका भाग्योदय नहीं हुआ है। सेठाइन समझ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें, ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। और यह भी ध्यान रखें, जो भाग्य में लिखा हुआ है वह भागकर आएगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है हमारे पास से भी चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल ज्ञानधारा टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ ओशो की एक नई कहानी मिल सके। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।